नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मर्म चिकित्सा के बारे में। मर्म चिकित्सा से जुड़े छोटी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसीलिए आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है इंसोम्निया। ये इंसोम्निया है क्या, इससे हमें क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में बात करने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आजकल हमने देखा है कई सारे लोग इंसोम्निया से जूझ रहे हैं, तो इंसोम्निया है क्या, इससे हमें क्या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है? नमस्कार प्रेमियों, आप शब्द से ही एक अर्थ निकाल सकते हैं इंसोम्निया। इसका मतलब क्या है? नींद पूरी तरह नहीं, एक के जीवन में पूरी तरह नींद नहीं रहना। तो वो नींद का कारण क्या हो सकता है, नींद क्यों नहीं आती है? इसका पहला कारण जो है मानसिक तनाव। इंसान के अंदर जब मानसिक तनाव बढ़ जाती है तब पूरी तरह से उसको नींद नहीं आती। जब मानसिक तनाव बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन लेवल, शरीर के ऑक्सीजन लेवल एकदम कम मात्रा में हो जाती है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न ज़्यादा हो जाता है। और शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है तो रक्त संचालन वो कम हो जाती है, जिसके वजह से निद्रा अवस्था पूरी तरह नहीं हो पाती है। ये एक कारण है। दूसरा, लाइफस्टाइल हैबिट्स। उसमें आप देखेंगे दो प्रकार के हमारे पास नियम है। इसमें क्या है? खान पान। जो एक प्रोटीन खाना नहीं खाता है और जंक फूड्स लेता है, उसके वजह से भी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है और फैट्स ज़्यादा बढ़ सकती है। जब फैट्स ज़्यादा बढ़ती है, दिल की बीमारी भी आ सकती है या आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। जब डिहाइड्रेशन बॉडी हो जाता है तब आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स करके आता है, तो उसका भी एक कारण है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है इसमें? आप जब देखते हो मोस्टली लोगों को इंसोम्निया का ये केवल नहीं है, एक ब्रीथिंग, हार्ड ब्रीदिंग होती है। कभी कभार वो ब्रीथ भी आप देखेंगे तो स्लिप हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से साउंड स्लीप में एक ब्रीथ जब स्लिप होता है उसको कहती हैं एपनिया। एपनिया जब आ जाती है तो क्या होती है, वो उस इंसान को नींद में ही कभी कभार ऐसे लगता है कि उसकी सांस पूरी तरह बाहर नहीं आती, रुक जाती है, वो डर के वजह से वो उठ जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के हमारे पास विशेष्य हैं जिसके वजह से इंसोम्निया अक्सर लोगों को तंग करती है। और दूसरा, हम दूसरी एंगल से हम देखा जाए इसको कैसे इसकी प्रभाव और कहाँ पे हो सकती है, तो हाइपर एसिडिटी वो पहला कारण है। जब इंसोम्निया होता है, जब रक्त संचालन नहीं होता आपके पीनियल ग्लैंड में या पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो आपको हाइपर एसिडिटी होने का बहुत चांसेस है, जिसके वजह से अगेन आप देखेंगे तो छाती में जलन हो सकती है। हाँ, छाती में जलन हो गया तो नींद नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार का एक दूसरी तरह का सिम्टम्स आ सकते हैं। और भी सारे इसमें ऐसे विशेष चीज़ें हैं जिसका कॉजेस आपको इंसोम्निया में बदल सकता है। तो मेन कारण जो है नर्वस सिस्टम के अंदर, जब आपका लैकिंग ऑफ स्लीप है तो उसका कारण एक ही है कि आपका एक्सेस स्ट्रेस हो रहा है। तो आप फिजिकल में एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, आपको अच्छा नींद आएगा। वेरस आप मेंटली आप काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप काम कर रहे हैं या मैनेजर लेवल में है, उस लेवल में जाने से आपका जब इमेजिनेशन यानी कि मानसिक तनाव जब ज़्यादा बढ़ा लेते हो आप, तब जाके इंसोम्निया आपके ऊपर बनती है। तो मानसिक तनाव को छोड़िए, आरोग्य के साथ रहिए। आइए, इसका समाधान हमारे पास हमेशा मिलता है और मर्म चिकित्सा में हम ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सप्लाई करवा देंगे। उससे आपको 4-5 दिन के अंदर ये रोग निवारण हो जाएगा। स्वामी जी, अगर एक व्यक्ति को फिट और हेल्दी रहना है तो उसे कितने घंटों तक नींद करनी चाहिए, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हमारा जो साइंस कहता है कम से कम 8 घंटे पूरी नींद लेनी चाहिए। 8 घंटे की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान 1 घंटा भी सो सकता है, आधा घंटा भी सो सकता है। हमारे पुराणम बताते हैं योग निद्रा जो श्रीमन नारायण ने किया था, उस योग निद्रा से आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है शरीर में और आपके दिमाग में
जिसकी वजह से आपकी नींद कम हो जाती है। जब ऊर्जा आपको अच्छा रहता है तो हाइपर एक्टिव हम कहते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे, बहुत सारे बच्चों को देखिए, वो कभी सोते नहीं हैं, काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उछल कूद करते रहते हैं। इसी प्रकार से उस ऊर्जा को बढ़ाना है तो योग निद्रा, ये योग निद्रा हमारे पुराणों में कहा गया है। आप नारद पुराण ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, इन सब में इसका महत्व कहा गया है, इस योगा को कैसे करना चाहिए। तो इस योगा में किस प्रकार से आप नींद को प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल को किस तरह बढ़ा सकते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर कर सकते हैं, ये सब विधियाँ जिसमें बताई गई है, उस योग निद्रा को हम हमेशा एक प्रयास करते रहें और उसी योग में रहें। आम आदमी को 3 से 4 घंटे अच्छा नींद ले सकता है, उसके ऊपर उसको नींद की आवश्यकता नहीं है। तो योग निद्रा एक मुद्रा है, वो हम आपको सिखा देंगे। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, आप भी अगर नींद से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में एक बार तो इस मर्म चिकित्सा को करवानी ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर आपको फ़ोन करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।